द नॉलेज नोटबुक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समंदर के एक ऐसे रहस्यमयी कोने में उतरने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही न जाने कितने ही जहाज़ों और हवाई जहाज़ों के गायब होने की डरावनी कहानियां जहन में आ जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल की। तो ये जो पूरा का पूरा रहस्य है ना, इसकी चिंगारी एक घटना से भड़की थी। एक ऐसी गुमशुदगी जो इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे मामलों में से एक बन गई। ये कहानी है फ्लाइट 19 की, अमेरिकी नौसेना के 5 हवाई जहाज़ों की, जो एक दिन उड़े तो सही लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। जरा एक पल के लिए सोचिए, उन पायलट्स के मन में क्या चल रहा होगा। उनके कंपस बेकार हो चुके थे, नीचे का समंदर उन्हें एकदम अनजाना लग रहा था। उनका ये आखिरी संदेश उनके बढ़ते हुए डर और कन्फ्यूजन को साफ दिखाता है। और बस यहीं से बरमूडा ट्रायंगल की रहस्यमयी कहानी की असली शुरुआत होती है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। आखिर ये इलाका है कहाँ और कैसे वक्त के साथ ये एक इतनी बड़ी रहस्यमयी कथा बन गया। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझनी होगी कि बरमूडा ट्रायंगल कोई ऑफिशियल ज्योग्राफिकल नाम नहीं है। ये तो एक ऐसा इलाका है जो फ्लोरिडा, बरम्यूडा और प्यूर्टो रिको के बीच पड़ता है और एक शहरी कथा का केंद्र बन गया है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ प्रकृति के नियम भी बदल जाते हैं। ये जो रहस्य है ना, ये कोई रातों रात नहीं बन गया। इसकी शुरुआत हुई 1950 में एक छोटे से न्यूज़ आर्टिकल से। फिर 1964 में एक मैगजीन ने इसे नाम दिया द डेडली बर्म्यूडा ट्रायंगल। और फिर 1974 में चार्ल्स बर्लिट्ज की एक किताब आई जो दुनिया भर में बेस्टसेलर बन गई और उसने इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए लोगों के दिमाग में बिठा दिया। तो अब वापस चलते हैं उस एक घटना पर जिसने इस पूरी कहानी की नींव रखी थी, फ्लाइट 19 की वो रहस्यमयी गुमशुदगी। तारीख थी 5 दिसंबर 1945। उड़ान भरते समय मौसम एकदम साफ था। 5 विमान, जिनमें तजुर्बेकार इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी पायलट शामिल थे, एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकले थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था और फिर अचानक कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा। और दुखी बात यह है कि ये त्रासदी यहीं नहीं रुकी। न सिर्फ फ्लाइट 19 के 14 एयरमैन लापता हुए, बल्कि उन्हें ढूंढने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया था वो भी अपने 13 क्रू मेंबर्स के साथ गायब हो गया। मतलब एक ही दिन में कुल 27 लोग बिना कोई सुराग छोड़े हमेशा के लिए खो गए। और देखिए, जब किसी सवाल का सीधा साधा जवाब नहीं मिलता तो इंसान अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाने लगता है। इन गुमशुदगियों ने ऐसे ऐसे सिद्धांतों को जन्म दिया जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगते हैं। तो फिर क्या क्या थ्योरीज सामने आई। कुछ लोगों ने कहा कि अटलांटिस के खोए हुए शहर की क्रिस्टल टेक्नोलॉजी इसके लिए जिम्मेदार है, तो कुछ ने कहा कि एलियंस जहाज़ों और विमानों को किडनैप कर रहे हैं। यहाँ तक कि टाइम वॉर्प्स और दूसरे डायमेंशन में जाने की बातें भी होने लगी। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक ऐसी जांच सामने आई जिसने इस पूरे के पूरे रहस्य की बुनियाद को ही हिला के रख दिया। ये थे लैरी कुश, एक लाइब्रेरियन और पायलट, जिन्होंने 1975 में तय किया कि वो कहानियों के पीछे नहीं बल्कि सच के पीछे जाएंगे। और उनकी तहकीकात ने बरमूडा ट्रायंगल की रहस्य की परतों को एक एक करके उधेड़ना शुरू कर दिया। और कुश ने जो पता लगाया वो हैरान करने वाला था। उन्होंने पाया कि लेखक अक्सर उन भयानक तूफानों का जिक्र करना भूल जाते थे जो गुमशुदगी के वक्त आए थे। उन्होंने ये भी पाया कि बहुत सारी घटनाएं तो ट्रायंगल की सीमाओं से सैकड़ों मील दूर हुई थीं। और सबसे चौंकाने वाली बात, जिन जहाज़ों को रहस्यमयी तरीके से गायब बताया गया, उनमें से कुछ तो असल में सुरक्षित अपने बंदरगाह पर लौट आए थे, लेकिन ये बात कभी किसी ने बताई ही नहीं। और ये सिर्फ लैरी कुश की बात नहीं थी। दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाएं जैसे कि अमेरिकी कोस्ट गार्ड, अमेरिकी नेवी और यहाँ तक कि दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री बीमा कंपनी लॉयड्स ऑफ लंदन, इनमें से कोई भी नहीं मानता कि बरमूडा ट्रायंगल में कुछ भी असामान्य या रहस्यमयी है। तो अगर ये कोई सुपरनैचुरल मिस्ट्री नहीं है, तो फिर इन हादसों के पीछे असली वजह क्या है? चलिए अब वैज्ञानिक और प्राकृतिक वजहों पर नजर डालते हैं। अक्सर रहस्यमयी चुंबकीय ताकतों की बात होती है ना? सच ये है कि बरमूडा ट्रायंगल दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से है जहां मैग्नेटिक नॉर्थ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ यानी कि असली नॉर्थ एक सीध में आ जाते हैं। ये कोई रहस्य नहीं है, बल्कि एक जियोग्राफिकल फैक्ट है जो उन नाविकों को कंफ्यूज कर सकता है जो इसके लिए तैयार ना हो। अब बात करते हैं गल्फ स्ट्रीम की।
इसे आप समंदर के अंदर बहने वाली एक बहुत ही तेज नदी समझिए। ये इतनी ताकतवर है कि किसी भी हादसे के मलबे को कुछ ही घंटों में मीलों दूर बहा कर ले जा सकती है। इससे मलबा ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता है और गायब होने की कहानी को और हवा मिलती है। और एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे इन सनसनीखेज कहानियों में अक्सर गोल कर दिया जाता है, वो है मौसम। ये पूरा इलाका हरिकेन एली या तूफान गली के नाम से जाना जाता है। यहाँ अचानक आने वाले भयानक तूफान आम बात है और कई गुमशुदगियों का सीधा संबंध खराब मौसम से था। अब सुनिए एक सबसे दिलचस्प साइंटिफिक थ्योरी। इस इलाके में समुद्र की सतह के नीचे मीथेन गैस के बहुत बड़े भंडार हैं। कभी कभी ये गैस अचानक से बाहर निकलती है, जिससे पानी में इतने बुलबुले बन जाते हैं कि पानी का घनत्व एकदम कम हो जाता है। और अगर उस वक्त कोई जहाज वहां से गुजर रहा हो तो वो अपनी उछाल खोकर बिना कोई सिग्नल दिए पलक झपकते ही समंदर में समा सकता है। तो जब हम असलियत के आंकड़ों पर नजर डालते हैं ना, तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। कहानियां तो कहती हैं कि यहाँ हादसों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन कोस्ट गार्ड के मुताबिक ये एक बहुत बिजी शिपिंग रूट है और उस हिसाब से हादसों की संख्या बिल्कुल सामान्य है। और अब वो नंबर जो इस रहस्य पर शायद सबसे बड़ा सवालिया निशान लगाता है, 0। जी हाँ, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर दुनिया के 10 सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों की एक लिस्ट जारी करता है। उस लिस्ट में बरमूडा ट्रायंगल का नाम एक बार भी नहीं है, 0 बार। तो आखिर में निष्कर्ष क्या निकलता है? यही कि बरमूडा ट्रायंगल कोई अलौकिक या पैरानॉर्मल रहस्य नहीं है। ये तो बस समंदर का एक बहुत व्यस्त, मुश्किल और चुनौतीपूर्ण इलाका है, जहां तेज धाराएं, खराब मौसम और कभी-कभी इंसानी गलती मिलकर हादसों को जन्म देती हैं। रहस्य समुद्र में नहीं, बल्कि कहानियों में बनाया गया है। तो बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य तो विज्ञान और तथ्यों से सुलझ जाता है, लेकिन एक सवाल फिर भी बचता है। आखिर हमें ऐसी रहस्यमयी कहानियां इतनी पसंद क्यों आती हैं? शायद इसलिए कि ये हमें हमारी रोजमर्रा की दुनिया से परे कुछ सोचने का, कुछ कल्पना करने का मौका देती हैं। तो ये थी बरमूडा ट्रायंगल की कहानी, जहां रहस्य से ज्यादा गलतफहमियां और सनसनीखेज कहानियां थीं। आपका इस बारे में क्या सोचना है? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये पड़ताल पसंद आई तो इसे अपना समर्थन दें और ऐसे ही और भी दिलचस्प विषयों को समझने के लिए द नॉलेज नोटबुक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार। देखने के लिए शुक्रिया।